हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम। आपका स्वागत है सीबीएसई की क्लासेस में। हम क्लास 9 की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं और हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट है। तो इसके अंदर में बच्चा पार्टी, आज का हमारा टॉपिक बहुत जबरदस्त है। आज हमको पढ़ना है व्हाट इज मॉलिक्यूल। आज पढ़ना है व्हाट इज मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में पढ़े, एटॉमिक मास पढ़े, एटॉमिक मास क्या होता है, एटम्स क्या होता है, इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बच्चा पार्टी क्लियर कर चुके हैं। वीडियो के साथ में अंत तक के बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी मॉलिक्यूल का, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे से मैं आपको इसको क्लियर करवा दूंगा। कि यार एटम्स है, हमने एटम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, पूरे तरीके से एटम्स के बारे में जान चुके हैं क्या होता है एटम। तो इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि एटम्स ना जनरली कैसा होता है, दो तरीके के नेचर में पाए जाते हैं। एटम्स अकेला भी हो सकता है, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि जो अकेले नहीं हो सकते, वो ग्रुप में होते हैं, फैमिलीज में होते हैं। जैसे दुनिया में जो जीव है ना, कुछ जीव अकेले अकेले सॉलिटरी अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जीव ग्रुप में रहते हैं, फैमिली के साथ में रहते हैं। किसके साथ में रहते हैं? फैमिली के साथ। तो अकेला तो ठीक है, कुछ एटम्स अकेले रहेंगे, उनका तो कोई इश्यू नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स में कोई फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो एटम्स ग्रुप में होते हैं, या जो जीव अगर जो एटम्स किसमें होगा, ग्रुप में होगा, तो उसमें कितने एटम्स होने चाहिए ये जरूरी है। देखो एग्जांपल बताओ, जैसे हम लोग कोई हमारे कोई जीव है, तो कुछ जीव अलग अलग रहते हैं, तो वो तो अलग अलग सिंगल पर्सन हो गया। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो फैमिली बनाकर रहते हैं। तो फैमिली में कितने मेंबर होने चाहिए, ये कोई ऐसा नहीं 5 ही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए या 1 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। उसी प्रकार से बच्चा पार्टी हमारे एटम्स का भी मामला है। उसी प्रकार से जो एटम्स का मामला है कि एटम्स कुछ कैसे करते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ एटम्स ग्रुप में आते हैं, आपस में ग्रुप में आते हैं और ग्रुप में आकर के फॉर्मेशन करते हैं किसका? मॉलिक्यूल्स का। इसका मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे बच्चा पार्टी। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिसे देखो आपस में मिल जाएंगे, कंबाइन होगी, कंबाइन होकर के जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे हमको मालूम है कि एटम की बात करोगे तो एटम से अगर बात करोगे, एटम्स 2 चीजें बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाता है और एक कंपाउंड बनाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। बहुत सारे बच्चों में डाउट होता है कि मॉलिक्यूल किससे बोले सर, कंपाउंड किससे बोले सर, बहुत सारा डाउट होता है भैया जी, बराबर कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड को डिफरेंस नहीं कर पाते कि मॉलिक्यूल्स क्या है और कंपाउंड क्या है। मैं आज इन चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से क्या करवा दूंगा, समझा दूंगा। आप बहुत बेहद अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो बच्चा पार्टी देखो यार, मैं आपको चीजें बता रहा हूं, बड़े गौर से देखना, बड़े गौर से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चा पार्टी देखो, यहां पर मैंने क्या बोल दिया, कुछ एटम्स ले लिया मैंने, यहां पर एटम्स लिया बच्चा पार्टी, ये एक एटम है और ये एक एटम है। यहां पर भी एटम्स लिया, ये एटम लिया, ये 2 एटम लिया, और यहां पर मान के चलो कि ये 3 एटम ले लिया। बच्चा पार्टी देखो, ध्यान दो। अब यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, ये जो 2 एटम है, ये जो एटम्स होते हैं ना, ये दोनों एटम स्टेबल नहीं होंगे, इनकी कहीं ना कहीं इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करेगा बच्चा पार्टी, ये जो एटम है हाइड्रोजन का है और ये भी एटम किसका? हाइड्रोजन का। तो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, एटम सेम भी हो सकते हैं। अब डिफरेंस और सेम होने से आपको चीजें बताता हूं, कैसे समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये जो एटम है 2 अलग अलग थे, ये जो एटम्स आपस में आ गए और इन्होंने आपस में आकर के एक साथ ये रहने बैठेंगे, तो ये जो कहलाएगा मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। मतलब 2 एटम्स आपस में क्या हो रहे? कंबाइन हो रहे। पहले ही बताया 2 ही नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन का एटम का नेचर है 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं। गैस के फॉर्म में होता है H2 है, तो उसके 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जब याद रखना बच्चा पार्टी, 2 या 2 से ज्यादा, हाइड्रोजन की बात थी तो 2, समझ में बात आ रही? हो सकता है ज्यादा भी एटम यहां पर आपस में कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन यहां गौर से देखो इस बात को, गौर से देखो इसको। यहां पर जो दोनों एटम्स थे, ये दोनों एटम्स कैसे थे? सिमिलर थे। मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये 2 सिमिलर एटम से बना है। ये कंडीशन है बच्चा पार्टी। इसके अंदर में ये कैसे बना है बच्चा पार्टी? सिमिलर एटम से बना है। गौर करो इस वर्ड के ऊपर मेरे, सिमिलर एटम। कौन सा वर्ड? सिमिलर एटम। इस वर्ड पर गौर करने वाली बात है।
तो जब ये ऐसे सिमिलर एटम वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे ये H और ये यहाँ पर ये H एटम था और यहाँ पर कौन सा था, H एटम था, ये एक हो गया, ये ऐसे बात की चलो H और ये H और अगर बात करो और एक H, ऐसे दो मॉलिक्यूल हो गए, उसके बाद में H और ये H, ऐसे तीन मॉलिक्यूल हो गए, और ये H और ऐसे ये H, ऐसे कितने, चार मॉलिक्यूल्स हो गए, ये चार मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चा पार्टी। ऐसे वेरियस सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्या बोला मैंने, ऐसे वेरियस सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के जो बनाते हैं वो कहलाता है बच्चा पार्टी एलिमेंट। एक बात बता दूं मैं, एलिमेंट जो होता है ना, वो एलिमेंट मॉलिक्यूल से मिलता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है बच्चा पार्टी, सिमिलर एटम से। ये किससे बना, सिमिलर एटम। किससे बना, सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स। गौर से सुनना, मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार फिर से। जब एटम्स मैंने बोला कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और एटम्स कंबाइंड स्टेट में अगर पाए जा रहे हैं, कुछ एटम मैंने बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, वो अकेले भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जब एटम्स कंबाइंड स्टेट में आ गया तो ये जो एटम, दो एटम आपस में मिलकर के जो बनाए वो मॉलिक्यूल था। और मेरे को नजर क्या आ रहा है, ये दोनों एटम सेम थे, हाइड्रोजन के ही थे। तब ये जब दो सेम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंबाइन, एटम कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल मिला। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन जब होते हैं तो उससे क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। क्या बनता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट कैसे बना, मॉलिक्यूल से बना। और मॉलिक्यूल ये कैसे बना, ये सिमिलर टाइप के किससे बना, एटम से बना। अब दूसरी तरफ लो बच्चा पार्टी, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं कि दूसरी तरफ ये H का एटम है और ये H है और ये ऑक्सीजन का एटम है। देखो बच्चा पार्टी, ये जो एटम है आपस में कंबाइन होकर के जो बनेगा, तीन एटम जब आपस में आते हैं तो इससे भी जो बनता है, क्या बनता है बच्चा पार्टी, मॉलिक्यूल बना। ये भी मॉलिक्यूल है, इसलिए तो वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक है मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन तीनों एटम है, और यहां पर दो एटम तो सेम है लेकिन तीसरा एटम क्या है, डिफरेंट है। तीसरा एटम क्या है, डिफरेंट है। तो इन्होंने तीन एटम से मिलकर एक बना। मैंने पहले ही बोला, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे एक फैमिली में कितने सदस्य होना कोई डिसाइड नहीं है, उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितने एटम आएंगे, ये इतने, जैसे मॉलिक्यूल है तो 5 जाना चाहिए, मॉलिक्यूल है तो 6 जाना चाहिए ना बच्चा। वो डिपेंड करेगा उनके वैलेंसीज के ऊपर कि उसके अंदर में एटम कितने आने वाले हैं, है ना। वैलेंसी भी पढ़ने वाले आगे के लेक्चरों में, बहुत मजा आने वाला है। बहुत मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक के, बहुत मजा आने वाला है। तो यहां पर इस तरीके से मैंने बोला बच्चा पार्टी कि यहां तीन एटम मिलके ये भी बना तो मॉलिक्यूल ही बना, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स फिर ऐसे देखो, HO, ऐसे तीन एटम वाला एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर उसके बाद में H और यहाँ पर O, ऐसे तीन एटम वाला दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। और उसके बाद में ऐसे अप टू सॉन HO, कितने भी हो सकते बच्चा पार्टी, कितने भी हो सकते हैं। ऐसे जब डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल, बार बार गौर करो, देखो इससे जो बना, ये कंपाउंड बना बच्चा पार्टी। ये क्या बना, कंपाउंड बना, वाटर कंपाउंड बना। अब ये कंपाउंड कैसे बना कि जब डिफरेंट एटम्स आपस में आकर के जो मॉलिक्यूल बनाए, और डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल बहुत सारे आकर के क्या बना रहे, कंपाउंड, बहुत सारे, एक बड़ा ग्रुप बना रहे, उसको कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, कंपाउंड। तो क्या डिफरेंस नजर आया मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में, तो मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम से भी बनता है और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम से भी बनता है। मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से भी बनता है, मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से भी बनता है। मॉलिक्यूल से एलिमेंट भी बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड भी बनता है। मॉलिक्यूल से एलिमेंट भी बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड भी बनता है भैया जी। लेकिन एलिमेंट कब बनेगा और कंपाउंड कब बनेगा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड है कि मॉलिक्यूल कब बनेगा और कंपाउंड कब बनेगा। तो मॉलिक्यूल कब बनेगा कि मतलब एलिमेंट कब बनेगा, एलिमेंट कब बनेगा और मॉलिक्यूल कब बनेगा, ये जानना बेसिक नीड है। तो एलिमेंट कब बनता है, जब सिमिलर टाइप के एटम आकर के मॉलिक्यूल बनाते और वह मॉलिक्यूल बहुत सारे एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो जैसे उसको क्या मिलेगा, उससे एलिमेंट, उससे एलिमेंट बनेगा, बड़ा फॉर्म बनेगा। इसलिए तो बोलते बच्चा पार्टी, एलिमेंट के अंदर में सिमिलर टाइप्स के क्या होते हैं, एटम होते हैं, जो एक जैसे एटम से मिलके बना है। ऐसा दुनिया का सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो उसमें इस तरीके से उसका बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है। और कंपाउंड और
मॉलिक्यूल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वाटर को मॉलिक्यूल भी बोलता हूँ, कभी वाटर को कंपाउंड भी बोलता हूँ। तो वाटर मॉलिक्यूल बोला, समझ जाना उसका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ मतलब वो कंपाउंड बन गया। वाटर मॉलिक्यूल्स बोल दिया मतलब कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बोलते ही उसके अंदर में प्लूरल फॉर्म आ जाता है, और मतलब वही क्या है, कंपाउंड है। वही क्या है, कंपाउंड है बच्चा पार्टी। क्योंकि डिफरेंट एटम से बनने वाला ग्रुप को भी मॉलिक्यूल, सेम एटम से बनने वाला ग्रुप को भी मॉलिक्यूल, सेम एटम से बनने वाला ग्रुप क्या देता है आगे, मॉलिक्यूल आगे क्या देता है, एलिमेंट देता है। और डिफरेंट एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल आगे जाकर के क्या देता है, कंपाउंड देता है बच्चा पार्टी। उम्मीद करो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, दोनों तरीके से मॉलिक्यूल बना। उम्मीद करता हूं समझा होगा। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट में आपको अपने बॉक्स में बना लो। इसके लिए टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। ओके, और ये फिर एलिमेंट्स मिलके और कंपाउंड्स मिलके दोनों क्या बनाते हैं आगे चल के, एलिमेंट्स आगे जाकर के मैटर देगा, सबसे बड़ा सब्सटेंस, और कंपाउंड जाकर के क्या देगा, मैटर देगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अब ये तो समझ गया, लेकिन लिखे कैसे? तो हमने क्या की, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखो। हमने क्या की, ये हमको मॉलिक्यूल से मतलब है, तो बात मेरी फिक्स भी डाल देना कि कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है, एलिमेंट जो होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है। और वो जो दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है, सिमिलर वाला मॉलिक्यूल एलिमेंट देगा, डिफरेंट वाला मॉलिक्यूल क्या देगा, कंपाउंड देगा। तो कैसे डिफाइन करें यार, फिर इसको डिफाइन कैसे करें? तो क्या हुआ था, एटम एटम मिले थे तो बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ। क्या बोलेगा, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है मॉलिक्यूल बच्चा पार्टी? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर, टू और मोर। क्या बोलोगे, टू और मोर। क्या टू और मोर? एटम्स व्हिच आर, टू और मोर एटम्स व्हिच आर, क्या बोलोगे, व्हिच आर, कि जो एटम्स क्या है, हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, स्ट्रांगली बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, by some kind of attractive force, by some kind of attractive force, some kind of attractive force बोला बच्चा पार्टी मैंने, देखो गौर से इसको। तो some kind of attractive force, अब बच्चा पार्टी, अब अट्रैक्टिव फोर्स यानी क्या होता है? जैसे बात करोगे, अगर बात करोगे कि जो दो एटम है, चलो कंसीडर करते हैं बच्चा पार्टी की ये दो एटम है, ये आपस में जुड़े हुए, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, वो अपने एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। जब दो एटम आपस में आए हैं तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। और उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे ये एटम के बीच में, ये और ये एटम के बीच में ये जो बॉन्डिंग नजर आ रही है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इनके बीच में दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग, क्या बोलोगे, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग, क्या बोलोगे, होल्डिंग टू, किसको होल्डिंग करेगा बच्चा पार्टी, अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग, होल्डिंग द एटम्स टुगेदर, होल्डिंग द, क्या बोलेंगे, होल्डिंग द एटम्स, एटम्स टुगेदर, एक दूसरे से जोड़ के रखना, मतलब होल्डिंग करना। इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे होता ना बच्चा पार्टी, टेंशन मत लो, जैसे हम 4-5 लोग एक लाइन में खड़े हो गए, 4-5 लोग एक लाइन में खड़े हो गए, तो हम 4-5 क्या हो गए, हम एटम हो गए। कंसीडर करो, एक लाइन से खड़े 4-5 लोग, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, ठीक है, 4-5 लोग, 4-5 क्या हो गए, एटम हो गए। चलो नंबर फिक्स कर देता, 5 पर्सन, हम 5 पर्सन से एक लाइन में खड़े हो गए, ठीक है। अब एक लाइन में खड़े हो गए, लेकिन हमारे बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, फिर क्या कर दिया हमने, सबने ऐसे दोनों हाथ फैला करके चैन बना लिए। अब ये चैन बना लिए, तो ये जो हाथ है हमारे, ये हाथ क्या कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे से, या दोनों को इधर वाले से भी और इधर वाले से भी जोड़ के रख रहे हैं। तो ये जोड़ने वाला मतलब ये कौन है, हैंड। तो हैंड किसका काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स का। तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या हो गया, बॉन्ड हो गया, बॉन्ड हो गया। इसी केमिकल में हम एटम है, और ये जो दोनों के बीच में की जो बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। मतलब याद रखना, तो एटम्स को जोड़ने का काम करने वाला वो क्या होता है, बॉन्ड होता है। केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग टाइप के बॉन्ड है, जिनके बारे में आगे की क्लासेस में और आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करोगे, डिस्कस करने वाले हो। तो अभी तक के इतना काफी है कि हम लोग बॉन्ड क्या होता है समझ ले, समझ बात है। जैसे एटम्स आपस में क्या हो गए, ज्वाइनिंग हो गए बच्चा पार्टी। और याद रखो
यार ये जब ज्वाइन होंगे ना, ज्वाइन होकर के जो होगा तो इनका जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे एड मॉलिक्यूल हो गया, जैसे मैंने बात किया मॉलिक्यूल, और ये जो मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल है, और ये एक बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बना दिए, उन्होंने कंपाउंड बना दी। तो उस कंपाउंड में का ना एक जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होगी एक मॉलिक्यूल की, अगर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, क्या बोलोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर बात करोगे मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल इज सिमिलर, क्या बोलोगे, सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट, टू द सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बोलोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड ऑफ दैट एटम्स, कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब बात ऐसी कंपाउंड की या एलिमेंट, क्योंकि आपको मालूम है, बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि एलिमेंट भी बना मॉलिक्यूल से बना, कंपाउंड भी बना मॉलिक्यूल से बना, तो एलिमेंट भी मॉलिक्यूल से बना, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से बना। तो चलो मेरे को अगर मान के जाओ, अगर मान के मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी एग्जामिन करना है, तो मेरे को जरूरी नहीं कि इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, जरूरी नहीं इतना सारा, मैं उसका एक मॉलिक्यूल भी होगा तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज होगी कि जो सारे कंपाउंड में, क्योंकि वही यूनिट से मिलके बना है ना, वही यूनिट से मिलके बना है, तो मतलब उस एक को भी देख लिया तो सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी में बता दूंगा, उसका भी कलर वैसा होगा, उसकी भी स्टेट वैसी होगी, उसका भी टेस्ट वैसा होगा, उसकी भी सारी चीजें वही होगी जो एज इट इज है। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मतलब क्या है, वो जो एक मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल से मिलके पूरा क्या बना है, कंपाउंड बना है या एलिमेंट बना है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सिमिलर होगी। तो मेरे को अगर वाटर के बारे में देखना है तो वाटर का मुझे बहुत सारा ढक भर वाटर लेना जरूरी नहीं है, मैं एक मॉलिक्यूल को भी उसके एग्जामिन करूंगा तो वही प्रॉपर्टी होगी जो बहुत सारा आधा ग्लास में या एक ग्लास में है। समझ में आ रही, मालूम है ना, 18 ग्राम ओनली वेट होता है, 18 ग्राम का होता है एक मॉलिक्यूल वाटर का, 18 ग्राम मतलब ओनली क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल होता है। समझ में बात आ रही ना, तो मैं उस 18 ग्राम अगर वाटर लिया मतलब मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया, तो मुझे 1 मॉलिक्यूल ले लिया, 18 ग्राम ले लिया, उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो ग्लास भर की भी होगी और 2 ग्लास भी लूंगा तो वही प्रॉपर्टीज होगी। समझ में बात आ रही, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो जो वाटर, वो जो आधा ग्लास है, उस आधा ग्लास वाटर एक वो कंपाउंड है, आधा ग्लास वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन 18 ग्राम जो था वो एक मॉलिक्यूल था, क्योंकि 18 ग्राम मतलब 1 मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल का वेट 18 ग्राम होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो वो जो आधा ग्लास है वो एक कंपाउंड है, लेकिन 18 ग्राम जो है वो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वेट 18 ग्राम होता है। बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ बच्चा पार्टी। तो उम्मीद करो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये कॉन्सेप्ट आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझा पा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी ये समझा होगा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मतलब एग्जाम्पल में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स बना लो बराबर, मेक अ नोट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो देखो बच्चा भाई, तो होता मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बोलेंगे, एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड की नहीं है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं। एलिमेंट के मॉलिक्यूल किस प्रकार से होंगे, कंपाउंड के मॉलिक्यूल तो वही होते हैं अलग अलग टाइप के। अगर बात करोगे कंपाउंड्स की, अगर बात करोगे मॉलिक्यूल अलग होते हैं, वहां डिफरेंट एटम होते हैं, और तो वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे, दोनों बने हैं ना इस वजह से। तो बात करेंगे, अगर बात करते हो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट अगर बात करोगे मींस उसके बाद में अगर बात करोगे द मॉलिक्यूल्स किसका हो सकता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर बात करोगे ऑफ एलिमेंट हो सकता है, कंसिस्ट उसके अंदर में क्या हो सकता है, कंसिस्ट 1 एटम भी हो सकता है, 1 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसके अंदर में 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर में 3 भी हो सकते हैं, उसके अंदर में कितना हो सकते हैं 1 2, और एक एटम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और एक एटम भी हो सकता है, 2 एटम भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या और पॉली भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन 1 यूनिट, एग्जिस्टिंग इन 1 स्पीशीज इन द फ्री स्टेट, एग्जिस्टिंग इन क्या बोलोगे 1 स्पीशीज इन फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट मैंने बोला हो आपको पहली बताया भाई, अकेला भी हो सकता है एटम, वो मॉलिक्यूल कहला सकता है, अकेला एटम भी एक मॉलिक्यूल कहला सकता है क्योंकि फ्री स्टेट में है। तो अगर 2 एटम मिलकर के बना तो 2 भी हो सकता है, वो भी एक मॉलिक्यूल है ना। 3 एटम मिलके बना वो भी मॉलिक्यूल है, 4 एटम मिलके बना वो भी मॉलिक्यूल है। समझ में बात आ रही ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसमें से इसके डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इसका क्लासिफिकेशन किया गया बच्चा पार्टी, डिपेंडिंग अपॉन क्या बोलोगे नंबर ऑफ एटम्स, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स,
एटम्स के नंबर पे से इट क्लासिफाइड, क्या बोलोगे इसका क्लासिफाइड है, इट कैटेगराइज, क्या बोलोगे कैटेगराइज्ड इनटू, अगर बात करोगे कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब बोलोगे सर कैसे, तो इसमें है मोनो एटॉमिक, पहला वाला कौन सा बच्चा पार्टी, मोनो एटॉमिक। दूसरा मोनो एटॉमिक, अगर बात करोगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। दूसरा जो होता है डाई एटॉमिक, क्या होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तीसरा जो होता है ट्राई एटॉमिक, क्या होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। चौथा जो होता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। चौथा जो होता है, पांचवा जो होता है इसके अंदर में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब बोलोगे बच्चा पार्टी सर क्या है, तो इनके नाम में ही सब चीज है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे एटम्स होंगे उस प्रकार से हम उसको क्या करेंगे, उस कैटेगरी में रखेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से आप लोग। तो चलो पहले किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर बात करोगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर में सिर्फ एक ही एटम है, वो एक एटम ही उसका मॉलिक्यूल है, मतलब कि जिसको किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं होती, जो अकेला ही एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको किसी से कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं हमारे गैसेस, नोबल गैसेस, जिनका जो स्टेबल होते हैं, जिसको किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होते हैं, उनको किसी एटम की जरूरत नहीं है, तो अकेला एटम एटमॉस्फेयर में उनका मिल सकता है, वो मोनो एटॉमिक। तो बोलोगे ऐसे कर लोगे द मॉलिक्यूल, क्या बोलोगे द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट, क्या बोलोगे विच मेड अप फ्रॉम, द मॉलिक्यूल विच मेड अप फ्रॉम, ऐसा बोलेंगे विच मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, मतलब वो एटम ही उसका मॉलिक्यूल है, उसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक, क्या बोलेंगे उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल में सारी इनर्ट गैस, जैसे हाइड्रोजन की, हीलियम की बात कर दिया, जैसे मैं बात कर दिया हीलियम के बाद में, अगर नियॉन की बात कर दिया, नियॉन के बाद में आर्गॉन की बात कर दिया, ये सब सिंगल मिलते हैं, इनको किसी के साथ में बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, ये भी अकेला होगा, वो भी अकेला होगा, ये सिंगल रहेंगे, ये किसी दूसरे के साथ में केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, कंबाइंड नहीं बनाते, ये अकेले ही खुद मॉलिक्यूल है। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं बच्चा पार्टी, अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करता हूं, तो डाई एटॉमिक में क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बच्चा, मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, कंपाउंड की बात नहीं करेंगे। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल्स, क्या बोलोगे द मॉलिक्यूल्स विच मेड अप, क्या बोलोगे विच मेड अप, देखो विच मेड अप ऑफ, क्या बोलोगे बच्चा पार्टी टू, क्या बोलोगे टू एटम्स ऑफ टू सिमिलर एटम्स, क्या बोलोगे टू एटम्स ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं टू एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हैं एलिमेंट, उसे क्या बोलोगे आर कॉल्ड एज डाई एटॉमिक, क्या बोलोगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे मैं अगर बात करता हूं H2 की, तो H डबल बॉन्ड H होता है, यहाँ दो बॉन्ड की जरूरत होती है, नो सिंगल बॉन्ड, सॉरी H सिंगल बॉन्ड क्या होगा H, तो ये क्या बना H2 बना, H2 के दो एटम आ गए, ऐसे आकर के क्या हो गए, जुड़ गए, ये भी H ये भी H, लेकिन दो एटम एक मॉलिक्यूल बना रहे। जैसे बात करोगे ये हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन गैस, अगर मैं बात करता हूं O2 की बात करता हूं तो O डबल बॉन्ड O होता है, क्योंकि वैलेंसी के लिए, तो ये होता है O2, क्या होगा O2 का मॉलिक्यूल, इसमें दो एटम आ गए किस के, ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के, तो ये बन गया ऑक्सीजन गैस बन गई है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है कभी भी सिंगल O दुनिया में नहीं पाया जाता, उसके हमेशा दो एटम्स आपस में आकर के एक मॉलिक्यूल मिलता है। और मॉलिक्यूल आपको अकेला पाया जा सकता है, लेकिन एटम में प्रॉब्लम है, वो पाया भी जा सकता है सिंगल या नहीं भी, वो कंबाइंड स्टेट में पाया जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल सिंगल पाया जा सकता है। कंबाइंड स्टेट में अगर नहीं, वो मॉलिक्यूल कंबाइंड स्टेट में होता है, लेकिन वो सिंगल मॉलिक्यूल अकेला पाया जा सकता है। तो देखो दो एटम आ रहे तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दी। उम्मीद करो बच्चा पार्टी समझ रहा है ना, आपको समझ रहा है ना।
उम्मीद करता हूँ समझ रहा होगा। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो चलो अभी तीसरा वाला ट्राई एटॉमिक, तो समझ जाओ कि इसमें 3 आएंगे, है ना। ट्राई एटॉमिक, अब मैं पूरा नहीं लिखता, हाँ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आप कर लेना उसको। तो ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल, क्या बोलोगे, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट, क्या बोलोगे, विच कंसिस्ट, अगर बात करोगे थ्री एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या बोलोगे आप, सेम एलिमेंट, नॉट डिफरेंट, हाँ, सिमिलर एलिमेंट, क्या बोलोगे, सिमिलर एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट है तो सिमिलर ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, ठीक है। एलिमेंट आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, ट्राई एटॉमिक, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल O3, O और ये O, ऐसे 3 वो आपस में आकर के क्या बनाते, O3, मतलब ओजोन, जो ओजोन का लेयर है ना ऊपर में, वो O3 होता है। 3 वो आपस में आते और आपस में बनाते तो उसको O3 बोलते हैं। 3 एटम्स आकर के एक मॉलिक्यूल बनाए, और मॉलिक्यूल बना करके फिर क्या बनाता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल बन के वो एलिमेंट का एक पूरा लेयर बनता है। तो ओजोन अगर बात करोगे एक एलिमेंट है बहुत बड़ा, उसमें मॉलिक्यूल कौन सा है, O3, मतलब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रही है। और चौथा वाला इसके अंदर में टेट्रा एटॉमिक। अब टेट्रा एटॉमिक की बात कर लेते हैं। टेट्रा एटॉमिक में 4 हो जाएंगे, इसी काम में बच्चा पार्टी, इससे थोड़ा फास्ट जरा, द मॉलिक्यूल्स विच, क्या बोलोगे, विच कंसिस्ट, क्या बोलोगे, कंसिस्ट 4 एटम्स, कितने एटम्स, 4 एटम्स, हाउ मेनी एटम्स, 4 एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट, एलिमेंट आर कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा एटॉमिक, क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक। इसमें देखो एग्जांपल में जैसे बात करोगे P4, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अकेला नहीं होता, वो P4 के फॉर्म में होता है, उसके 4 एटम आपस में मिलके, 4 एटम आपस में मिलके उसकी फैमिली बनती है, और वो 4 एटम मतलब क्या है, फॉस्फोरस है। P4 4 एटम्स है ना, ऐसे इसके 4 एटम्स आपस में आएंगे, ऐसे इसके 4 एटम्स आपस में आएंगे, P और P, ऐसे 4 आकर के ग्रुप बनेगा और एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, वो टेट्रा एटॉमिक कहलाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चा पार्टी आपको समझ रहा है, उम्मीद कर रहा है आपको समझ रहा है ना, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ रहा है। बिल्कुल ले लो स्क्रीनशॉट इसका।